This presentation is presented by Brijesh Mehta, Instructor PTC Vadodara. हेलो फ्रेंड्स, दूसरे पार्ट में हम सेटलमेंट के लिए जब हम बेसिस देखने जाएंगे तो नॉमिनेशन है तो कोई लिमिट नहीं है, लीगल एविडेंस में कोई लिमिट नहीं है, और डिस्क्रिशन ऑफ सैंक्शनिंग अथॉरिटी तो 5 लाख तक यहाँ पर पावर्स दिए गए। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ग्रुप बनाए हैं। पहला ग्रुप जो है उसमें सेविंग, आरडी, टीडी और एमआईएस को इंक्लूड किया गया है। दूसरे ग्रुप में एससी एसएस को, तीसरे में पीपीएफ को और चौथे ग्रुप में एनएससी और केवीपी को। इस तरीके से सेटलमेंट के लिए लिमिट को देखा जाता है। जैसे हमने सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर देखा, वैसे यहाँ पर सेविंग अकाउंट के अंदर अगर नॉमिनेशन है तो SB30 डेथ सर्टिफिकेट और पासबुक की जरूरत पड़ती है। लीगल एविडेंस के लिए भी सेम एप्लीकेशन, पर यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट के साथ लीगल डॉक्यूमेंट और पासबुक। और अगर नॉमिनेशन भी नहीं है और लीगल एविडेंस भी नहीं है तो ऐसे केस में SB30 से एप्लीकेशन, डेथ सर्टिफिकेट, पासबुक, लेटर ऑफ इंडेमनिटी, एफिडेविट और लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑन एफिडेविट। ओके, तो इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है। जब भी ऐसा क्लेम सेटल के लिए हमारे पास आता है तो पहले एप्लीकेशन को पहले ध्यान से देखना है। विटनेस जरूरी है। केवाईसी के नॉर्म्स के हिसाब से आईडी, एड्रेस प्रूफ देख लेना है, वेरीफाई करना है, और बैलेंस एचओ से वेरीफाई करवा लेना है। तो या तो अगर कोई क्वेरी है तो SBCO से भी हम कंसल्ट कर सकते हैं। सैंक्शन इश्यू करने के लिए अलग से कोई सेपरेट मेमो निकाला जाता नहीं है। और अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी अदर देन चीफ पोस्ट मास्टर या फिर सीनियर पीएम या पीएम या एसपीएम है तो मेमो नेसेसरी है। और एक चीज ध्यान रखना है कि SB30 की जो एप्लीकेशन है वही एक तरह का विड्रॉल फॉर्म है, तो अलग से SB7A भरवाने की जरूरत नहीं है। क्लेम सेटलमेंट के दौरान पहले ये समझ लेना है कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होगा, यह क्लेम कौन सैंक्शन करेगा, उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। क्लेम रजिस्टर के दौरान अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी कोई दूसरी ऑफिस का हेड है तो उसको ये पूरा का पूरा जो केस है वो इंश्योर्ड पोस्ट से भेजा जाता है। SPM की लिमिट कितनी है, LSG, टाइम स्केल और नॉन गेजेटेड, ये यहाँ पर बताया हुआ है। पोस्टमास्टर, सीनियर पीएम या ग्रुप बी गेजेटेड जो भी ऑफिसर है उनकी लिमिट 1 लाख है। SSP और उस लेवल के पोस्टमास्टर, CPM जो GPO में है उनकी लिमिट है 2.5 लाख। DPS की लिमिट है 3,75,000 और चीफ PMG या PMG कैडर पर यह लिमिट 5 लाख की है। तो 10 लाख या उससे ऊपर के लिए कोई भी क्लेम है तो भी ये ऊपर जो मेंशन किए गए वही ऑफिसर्स उसको सेटल करें।
क्लेम का सैंक्शन, उसके लिए जो नॉमिनेशन है, तो सेविंग और टीडी अकाउंट है तो उसमें एसपीएम अप टू लिमिट ऑफ अमाउंट फिक्स फॉर देम, तो ये अबोव द लिमिट बाय हेड पोस्टमास्टर। और आरडी और एमआईएस के अंदर सिंगल डबल हैंडेड एसपीएम की अमाउंट फिक्स की गई है और ट्रिपल हैंडेड एंड अबोव ऑफिस के लिए कोई लिमिट नहीं है। पीपीएफ, एससी, एसएस ये सभी पोस्टमास्टर एसपीएम या फिर डिपॉजिट ऑफिस, और एनएससी के ईपी में भी कोई लिमिट नहीं है। सेविंग, टीडी, आरडी, एमआईएस में सभी कैटेगरी में एसपीएम अप टू लिमिट जो है उसको फिक्स कर सकता है, और उसकी लिमिट से ऊपर है तो फिर हेड पोस्टमास्टर के पास जाएगा। पीपीएफ में पोस्टमास्टर, एसपीएम या डिपॉजिट ऑफिस के पास ये जाएगा। पेमेंट का क्लेम के लिए गाइडलाइंस कुछ जानते हैं हम। तो एसबी में द क्लेमेंट कैन नॉट कंटिन्यू द अकाउंट इन हिज और हर नेम। आरडी में क्लेमेंट चाहे तो वो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है टिल मैच्योरिटी, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। टीडी में भी ये क्लेमेंट जो है उसकी मैच्योरिटी तक अकाउंट को कंटिन्यू चाहे तो कर सकते हैं। एमआईएस में क्लेमेंट अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। बोनस अगर कुछ है तो उसके मैच्योरिटी पीरियड के कंप्लीशन पर उसको अलाउ किया जाएगा। एससी एसएस में क्लेमेंट अगर स्पाउस है तो वो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ, वो अगर जॉइंट में है तो वो क्लेमेंट अगर वाइफ है तो वो उसे कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अगर उसका नॉमिनी में बच्चे का नॉमिनेशन है तो वो यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर सकते। पीपीएफ में भी ये अकाउंट कंटिन्यू नहीं हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, उसको ध्यान से थोड़ा देखना है। यहाँ इंटरेस्ट की जब बात आती है तो मृत्यु की जो तारीख होती है उसके पहले का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तक का इंटरेस्ट देना होता है सेविंग अकाउंट। और सैंक्शन जब भी बन जाता है तो रजिस्टर पोस्ट से भेजा जाता है और पेमेंट क्रॉस चेक या तो एसबी अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है और उसका क्लेम रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और बाकी के रिकॉर्ड भी मेंटेन किए जाते हैं। एससी/एसएस का क्लेम जब होता है तो फॉर्म एफ भरा जाता है। नॉमिनेशन है तो फॉर्म एफ के साथ डेथ सर्टिफिकेट, पासबुक दिया जाता है। लीगल एविडेंस में लीगल एविडेंस अलग से दिए जाते हैं, बाकी की सारी चीजें सेम रहेगी। और जब नॉमिनेशन या लीगल एविडेंस दोनों नहीं है तो ऐसे केस में एनेक्सर भरे जाते हैं जो हमने पहले देख लिए हैं कि एनेक्सर 1, 2, 3 लेटर ऑफ इंडेमनिटी, एफिडेविट और लेटर ऑफ डिस्क्लेम। जैसे एससी/एसएस में हम फॉर्म एफ भर रहे थे, यहाँ पीपीएफ में हम फॉर्म जी भरेंगे। बाकी सारे प्रोसेस यहाँ पर सेम रहेगी। तो थैंक यू गाइस। उसके ऊपर कुछ और मिसलेनियस चीजें हम पार्ट 3 में देखेंगे।